आप अपनी बहन बेटियों को थोड़ा सा दीन सिखाया करें। आपको यहाँ क्यों रखा गया? इसलिए कि आप इस चिराग को घर जाके दूसरे चिराग को रोशन करने के लिए जलाएं। हर बहन बेटी जलसे में नहीं आ सकती है और हर शख्स जलसों में आके जलसों के इंतजाम को पुरसुकून नहीं बना सकता। जितनी कैपेसिटी है उतने लोग हैं माशाल्लाह। अब इनका काम है कि इस दीन को आगे बढ़ाएं। समझ रहे हैं आप? मालूम है आपको, हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा के मगरिब की नमाज के बाद उनकी एक सहेली उनसे मिलने के लिए आई। जब मिलने के लिए आई ना, तो अम्मी खदीजा के घर में अंधेरा था, हुजूर के ससुराल में अंधेरा था। मालूम है क्या कहा? बहुत पुराना जुमला है, बहुत बड़ा खुतबा की जबान की जीनत बन चुका है, लेकिन आप इसे भूले नहीं, इसे रिवर्स करता हूं। अम्मी खदीजा की सहेली ने कहा कि ऐ मेरी बहन, क्या बात है, तेरे घर में अंधेरा क्यों है? सबसे ज्यादा मुस्लिम रिश्तों के केसेस आज कोर्ट कचहरी में है। मेरी बेटी को उजाड़ दिया, मेरी बेटी के जेवर छीन लिए, मेरी बेटी को तमाचे मारे, मेरी बेटी को भूखा रखा। इन्हीं बातों पर मुमताज भाई आज केसेस कितने हैं थानों में, दो दो रिश्ते में दरारों पैदा होंगी। सुनो हुजूर के घर की फिजा कैसी थी। मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत अम्मी खदीजा के घर में उनकी सहेली मिलने के लिए आई और तबीयत उनकी अलील है, बिगड़ी हुई है। सहेली ने कहा कि ऐ मेरी बहन खदीजा, क्या बात है, तेरे घर में अंधेरा है? सुनना सुनना भाई, तेरे घर में अंधेरा है। तो अम्मी खदीजा ने क्या कहा? चिराग नहीं है। कहा जला लेती, कहा तेल नहीं है। कहा मंगा लेती, कहा पैसे नहीं है। मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत। एक अंग्रेज ने उन पर किताब लिखी, अम्मी खदीजा पर। किताब का नाम रखा है क्वीन ऑफ द मक्का। मक्के की रानी है खदीजा, सबसे बड़ी पैसे वाली औरत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवी, मेरे घर में पैसे नहीं है। सहेली ने कहा, ओहो खदीजा, तेरी सारी दौलत क्या हो गई? जवाब सुनो। तो कहती, मैंने हुजूर के नाम पे सब कुर्बान कर दिया। अल्लाह अल्लाह, मैंने हुजूर के नाम पे सब कुर्बान कर दिया। ये मौलाना निसार साहब हैं, जिनको लोग बाद में आए वो भी देख लें। फैजान भाई नारा लगाए माशाल्लाह, सब कुछ यही है। और पीछे जो मुबारक शख्सियत आ रही, रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनव्वर रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर। आप इसे बैठ जाए, मैं बैठ जाऊंगी। वल्लाह वल्लाह माफी चाहता हूं मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा अपने हाथों को उठा के पीठ से बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तो हुजूर की 6 औलादें हुई। सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 6 औलादें अम्मी खदीजा के शिकम से हुई। मालूम है आपको साथ क्या हुआ? आपके साथ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। हम चीखते हैं, अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबुव्वत का वक्त आया, अल्लाह एक है, ऐलान करने पर मक्के में बवाल हो गया। 3 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्का पानी बंद किया गया। हम उमर शरीफ के ड्रामे देखने में लगे हैं। जब फलस्तीन के बच्चे रोते हैं तो हमें उनके आंसुओं की आवाज नहीं सुनाई देती। हम स्पोर्ट्स की दुनिया में गुम हैं। ये हसासियत, ये जमीर के खिलाफ है, ईमान के खिलाफ है। ईमान कमजोर होने की निशानी है। 3 साल तक मक्के शरीफ में हुजूर को कैद किया गया। हुजूर के लिए हुक्का पानी बंद किया गया। कहां पर? हुजूर की पैदाइश वाले घर के पीछे पहाड़ों के दरमियान के एरिए को शेब अबी तालिब कहते हैं। उसी के करीब में एक सुरंग है, जो सुरंग आपको अजीजिया लेके जाए। उसी के आगे जाएंगे तो 2 किलोमीटर पे करीब में मिना है, और आगे जाएंगे तो 5-6 किलोमीटर पे अरफात है, उसके और आगे जाएंगे तो 5 किलोमीटर पे ये मुजदलफा है, उसके बाद अरफात है, और आगे जाएंगे आधे घंटे का सफर करेंगे तो वो जमीन है जिसको गदीर खुम कहा जाता है, जहां पर हुजूर ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये रास्ता वही है जहां हुजूर की पैदाइश हुई। पीछे वाले एरिए में शेब अबी तालिब हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। आपको शादियों में, आपको अपने घर में रोटियां गर्म नहीं मिलती तो प्लेटें तोड़ देते हो। हमें भी डिश अच्छी नहीं होती तो हम नाराज होते हैं माज़अल्लाह। खुर्शीद भाई ने बड़ी मोहब्बतों के साथ दस्तरखान सजाया है, लेकिन हमारे अंदर नाशुक्री बहुत है, अल्लाह माफ फरमाए। सूफिया कहते हैं अगर 2 दिन पहले तुम्हें 2 रोटी मिली थी, कितनी, और कोई तुमसे पूछे कि खैरियत है, तो ये मत कहा करो कि 2 दिन से भूखे हैं। अपने भाइयों के कदम चूम के जुमला बोलता हूं, ये मत कहा करो
कि 2 दिन से भूखे हैं, बल्कि यह कहा करो अल्लाह का शुक्र है कि 2 दिन पहले 2 रोटी मिल गई। शुक्र का पहलू है, शुक्र का पहलू। अल्लाह की बड़ी शान है, बड़ी शान है कि नहीं। आप अपनी माँ के पेट में थे, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। सूफिया कहते हैं आप खाते थे अपने हिसाब से, लेकिन आपको अल्लाह देता था। आप अपनी माँ के पेट में, पहले समझ लें, आप अपनी माँ के पेट में, ठीक है, और आपकी माँ 9 महीने के बाद आपको ट्रांसफर करेगी, दुनिया में लाएगी। सूफिया कहते हैं आपकी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह आपको देता था आपके हिसाब से। समझ गए? अगर आपको माँ के हिसाब से मिलता तो गोश्त का लोथड़ा बन के बह गए होते। आपको कहना चाहिए कि ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा। कभी उसकी कुदरत के जलवे पर बात करूंगा इंशाल्लाह। आप सब मेरे सर के ताज हैं। बातें खत्म भी करनी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्का पानी बंद किया गया। शादियों में आप जाते हैं, अभी इसी मेले ठेले में जो आप जाए ना, किसी दुकानों पर बैठ जाएं, पराठा लाओ ये लाओ, तो हम गालियां देते हैं, ये ठंडा है, ये गर्म है। घर चले गए तो वहां पर चावल के ठंडे होने पर गालियां। शादियों में गोश्त न मिला तो वीडियोग्राफी के साथ वायरल करते हैं। फटीचर के यहाँ जब खिलाने को चीज़ें नहीं थी तो फिर मुझे क्यों दावत दी, ऐसा करते हैं। मालूम है 3 साल तक हुजूर का जब हुक्का पानी बंद किया गया तो हुजूर के गुलाम उस शेबे अबी तालिब उस घाटी में क्या खाते थे, बताऊं क्या खाते थे? जब भूख ज्यादा लगती थी तो उनके अपने पैरों में जो जूते होते थे ऊंट के चमड़े के, उन जूतों में जो चमड़े लगे होते थे उसे वो चाकू से काट कर पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। किया उस काफिले के लोगों ने। उस पहाड़ की खुसूसियत यह है, उसे उंगली से टच करो तो परत दर परत निकलनी शुरू हो जाती। अल्लाह का करम देखें। हुजूर फरमाते हैं मेरी माँ की कब्र तैयार हो गई, मैंने अपनी माँ को एक चादर में लपेटा। अल्लाह अकबर। क्या कहा था? कितने लोग थे साथ में बहादुर शाह जफर के इंडोमान निकोबार में, लेकिन रोके गए थे। कहा था न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सके वो मैं एक मुश्ते गुबार हूं। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई दर पे शम्मा जलाए क्यों, कोई 4 फूल चढ़ाए क्यों, मैं तो बेकसी का मजार हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैंने अपनी माँ को चादर में लपेट करके उस कब्र शरीफ में उतारा। हुजूर अपनी माँ की कब्र शरीफ की मिट्टी को बोसा दे रहे थे। काफिले के लोगों ने कहा अय उम्मे ऐमन और अय मोहम्मद अरबी, मक्के जाओगे? मैंने कहा हाँ। बोले हम मक्के की राह पे जाने वाले, आगे से हमारे 2 रास्ते हैं, एक मक्का चला जाएगा, एक हमारे शहर की तरफ, उस रास्ते तक मेरे साथ चलो, वहां से किसी दूसरे काफिले के साथ हो जाना। अम्मी उम्मे ऐमन कहती हैं दफन करने के बाद अम्मी आमिना को हुजूर की उंगलियां पकड़ी, मैं उस पहाड़ी से नीचे आई। अल्लाह ताला मेरे इन भाइयों को, उलमा को, सबको अम्मी आमिना के रोज़े शरीफा पर हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चलेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मालूम है आपको ये बातें करते हुए तकलीफ होती है, वहाबिया हुकूमत ने अम्मी आमिना की कब्र शरीफ को बम से उड़ा दिया था, अल्लाह। ये कहते हुए कि इनका ईमान साबित नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अल्लाह ताला ऐसी फासिद जहनियत से हमें महफूज रखे। समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली माँ उम्मे ऐमन की उंगलियां थाम के उस पहाड़ी से नीचे उतरे। आप जाएंगे तो इंशाल्लाह वहां पर करीब में गाड़ी खड़ी होगी, फिर आप ऊपर चढ़ेंगे जहां पर हुजूर की माँ की कब्र है। इंशाल्लाह, दिल से बोले इंशाल्लाह। अम्मी उम्मे ऐमन कहती मैं नीचे आई तो मैं कुछ सामान को तरतीब से सजाने लगी, हुजूर गायब हो गए। काफिले के लोग बोले चलो चलो, मुझसे बोले चलो, तो मैंने कहा चले। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो हुजूर नहीं थे। हुजूर कितने साल के थे? 6 साल के थे। अम्मी उम्मे ऐमन कहती मैंने पीछे मुड़ के देखा तो हुजूर नहीं थे। मैंने आवाज दी मोहम्मद ताल ताल, आ जाओ, कहाँ हो? हुजूर की आवाज नहीं आई। अम्मी उम्मे ऐमन कहती हैं मुझे डाउट हुआ कि शायद हुजूर कब्र शरीफ पे ना हो। मैं दौड़ करके उस पहाड़ पर जब गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र शरीफ से लिपट के रो रहे थे। अम्मा अम्मा कह रहे थे। उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर को तसल्ली दी और हुजूर को लेकर के मैं वापस उन पहाड़ी के नीचे आई और फिर मक्के शरीफ आई। वही अल्लाह का रसूल आज वो माँ जो हमारे घरों में है, इन माँओं की असमत बताना चाहता है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। पढ़ रहा होता नहीं, पढ़ा रहा होता।
मेरे आका फरमाते हैं काश मेरी मां जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। मेरी मां मस्जिद नबवी शरीफ के तीसरी सफ में जो बाबे आयशा था, दरवाजा था, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं काश मेरी मां जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी मां इस दरवाजे के करीब खड़ी होकर बोलती बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो मेरे आका फरमाते हैं नियत तोड़ करके अपनी मां से मुलाकात करता। 6 मरतबे हुजूर अपनी मां की कब्र शरीफ पर रोते हुए नजर आए थे। साहिबो अपना हाथ उठाओ, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारे घरों में किन किन भाइयों के घरों में उनकी मां जिंदा है। मुबारक हो, तुम बड़े खुशकिस्मत हो। हम महरूम हैं लेकिन नाशुक्री हो जाएगी। हमने जिंदगी में जो भी सफर किया है अपनी मां की वजह से किया। खूबसूरत है और मैं काला इंसान, मुझसे कौन शादी करेगा? तो हुजूर फरमाते हैं इसी मदीने में मेरे एक गुलाम है, मेरे एक सहाबी है, उनकी एक बेटी बड़ी खूबसूरत है, जा और जाके अपनी शादी का रिश्ता दे और उनसे कहना मुझे हुजूर ने भेजा। क्या कहना? बोलो भाई, मुझे याद कर लो, मुझे कभी ना कभी ये जुमला काम आएगा, कहीं ना काम आया तो जन्नत के दरवाजे में जरूर काम आएगा। मुझे अब वो चले गए, वो हबशी नस्ल के थे, वो ब्लैक मैन थे, वो गए और दरवाजे में दस्तक दी तो लड़की के अब्बू निकल, बोले क्या बात है? सलाम और दुआ के बाद बोले जरूरी काम से। बोले काम क्या है? बोले अंदर बैठो। बोले बैठो, क्या बात है? बोले कि वो तुम्हारी बेटी बड़ी खूबसूरत है। बोले अल्लाह की मर्जी है, चाहते क्या हो? बोले उसी बच्ची के लिए, रिश्ते के लिए आया। लड़की के बाप ने कहा बहुत अच्छी बात है, मेरी लड़की बड़ी खूबसूरत है, बालिगा है, जवान है, उसकी शादी भी होनी है, आप रिश्ते के लिए आए, लेकिन ये तो बताओ कि वो लड़का कौन है? वो लड़का कौन है? तो मालूम क्या कहा उन्होंने? वो मई हूं। मुंबई की जबान में वो आपू ने बोले वो मैं ही हूं। इतना सुनना था कि वो लड़की के जो बाप थे ना वो नाराज हो गए। ये क्या तरीका है? ये कैसा मजाक है? हुजूर के शहर में होते हुए आप ऐसा मजाक करते हैं? आपने अपनी सूरत देखी है? ये मोटे मोटे होंठ, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ी पेशानी, ये खोरेले बाल, 8 फीट के सरवकत जैसे इंसान, ये ब्लैक मैन, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, तुम ये कैसा मजाक करते हो? ये क्या तरीका है? चलो बाहर निकलो। इतना कहना था कि वो दरवाजे पे लेके आए, लो बाहर निकलो। जैसे दरवाजे पर आए, मालूम क्या कहा? मुझे हुजूर ने भेजा। क्या कहा? मुझे बोलो, मुझे हुजूर ने भेजा। इतना सुनना था। लड़की के बाप ने कहा हुजूर ने भेजा है? बोले हाँ। बोले ठीक है, इस टॉपिक पर तो मैं हुजूर से बात करूंगा, अभी तुम निकल लो यहां से, चलो चलो चलो। जैसे उनको बाहर किया, लड़की आंगन से निकल के बरामदे में आ गई। अब्बू किस पर नाराज हैं? बोले पता नहीं कहां से चले आते हैं। बोले क्या हुआ? बोले वो रिश्ते के लिए आए थे। कौन था वो? बोले पता नहीं कहां, वो ब्लैक मैन इंसान था, बिल्कुल अस्वद इंसान, काले रंग का, और उसके होंठ मोटे मोटे थे, आंखें बड़ी बड़ी थी, चौड़ी पेशानी थी, घूंघरेले बाल थे, और आके बोला तुझसे शादी करना चाहता। बोले फिर? बोले मैंने कहा चल भाई चल बाहर निकल, ये क्या मजाक? बोले फिर? बोले गेट पर गया तो कहता है कि मुझे हुजूर ने भेजा है। लड़की ने क्या कहा? देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। लड़की ने कहा क्या कहा? कहा उसने कहा मुझे हुजूर ने भेजा है। लड़की ने कहा अब्बू उसे बुला लीजिए, अब उसे बुला लीजिए। अब ये मत देखिए कि वो आने वाला कैसा है, ये देखिए भेजने वाला कौन है। हाय हाय हाय, मुरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से। मेरी शादी उसी से होगी जब मैं उसके साथ मदीने की बाजारों में चलूंगी। मेरी सहेलियां पूछेंगी ये कौन है? ये सर्वकद इंसान ब्लैक रे मैंग, तू ये कौन है? ये तेरे साथ चलता है। मैं कहूंगी मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर है। लड़कियां कहेंगी वाह इतनी खूबसूरत थी, तुझे ऐसा मर्द मिला? तो मैं कहूंगी अपनी सहेलियों सुन, तेरे रिश्ते तेरे मामू ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे फूफा ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे बाप ने करवाए, मेरा रिश्ता रसूल पाक ने करवाया। हाय हाय, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। मेरे आका फरमाते अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह अब तो याद हो गया होगा, निकाह अल्लाह ताला इस शहर में, इस मुल्क में जितने भी अच्छे रिश्तों के मकतूब हैं, अल्लाह उन सबको जन्नती रिश्ते अता फरमाए। एतक़ाद सहिया के साथ में सादात से मोहब्बत करने वाले, आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरब पे चलने वाले,
दुआ करें इंशाल्लाह ज़िंदगी के किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, अभी या इससे पहले या इसके बाद। शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात मेरी ज़बान से निकली, मैं सरकार रोशन बाबा की दहलीज़ को, उलमा की जूतियों को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़रा अपने हाथों को उठा के फिर से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऊँची बोले, ऊँची बोले। फिर किसी मौके पर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, बगदाद शरीफ गया 15 दिन के बाद, तो फिर आपका सलाम पेश करूँगा इंशाल्लाह। चलेंगे मेरे साथ इंशाल्लाह, गुफ्तगू होगी मिसबाही साहब की। मैं अपनी सारी कोशिश और बिस्यार कोशिश अपनी मोहब्बत को उनके कदमों में रखता हूँ। मौलाना निसार साहब क़िबला को अपने सर का ताज बनाता हूँ। उनकी वजह से एक बड़ी ड्योढ़ी पर मुझे अपनी पेशानी को ख़म करने की तौफ़ीक मिली और आप सबसे मुलाकात हुई। फिर किसी मौके पर मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।